Hello everyone, welcome to the second part of the video MBBS syllabus in Russia, and in today's video I will talk about the 4th, 5th and 6th year subjects. So without a further ado, let's get started. So अगर 4th year के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो मैं 7th सेमेस्टर इन टोटल, तो उसमें आपका सब्जेक्ट होता है फैकल्टी सर्जरी, फैकल्टी थेरेपी, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी ENT, pediatrics, physical culture and sports, ये तो continue है, and urology. So these are the subject in the first semester, 7th semester, 4th year के, and 4th year के second semester की बात करूँ, 8th semester जो हमारा होगा total, वहाँ पे होगा आपका basis of medical cosmetology, dermatology, faculty therapy, forensic medicine, neurology, ophthalmology, physical culture and sports, then आपके practical training आ जाएगी. फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट है साइकेट्री, मेडिकल साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, एंड पीएसएम वहाँ पे आपको वहाँ का पढ़ाया जाएगा, तो उसका एग्ज़ाम भी होगा, बट उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें. इंडिया का पीएसएम पढ़ना है अगर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, कम्युनिटी मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं. तो दीज आर द टोटल सब्जेक्ट ऑफ 4th ईयर, एंड इनमें से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूँ तो सर्जरी इंपॉर्टेंट है, थेरेपी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इंपॉर्टेंट है. सो 4th ईयर में आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, एंड क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो इन सब पे आपको फोकस करना है, एंड यू विल गेट अ चंक ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज सब्जेक्ट इन नेक्स्ट ओनली. सो नेक्स्ट में भी इन सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं. सो उसके बाद आपका ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए हैं अब जब से नेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक पोर्शन दिया गया है कि ये सब इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे. डर्मेटोलॉजी अगर एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वैसे इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए. एंड न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी का आपका यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा. ऑफ्थेल्मोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट में इसका अलग से पोर्शन आएगा ऑफ्था का. दैन अगर बात करें तो पीएसएम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द 4th ईयर. अगर 4th ईयर में मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सर्जरी का एग्ज़ाम होता है, एंड इन सेकेंड सेमेस्टर यू हैव थेरेपी एंड न्यूरोलॉजी एग्ज़ाम. नाउ मूव ऑन टू द 5th ईयर सब्जेक्ट्स. फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो क्लिनिकल रोटेशन इन पैथोफिजियोलॉजिकल एनाटमी, इन्फेक्शियस डिजीज़ नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा. फिर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी कंटिन्यू रहेगी आपकी. ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वहाँ पे अलग से लगती है, बट यहाँ पे हमारे मेडिसिन में ही आ जाता है. दैन पीडियाट्रिक सर्जरी स्टार्ट होगा, वहाँ पे पीडियाट्रिक्स अलग से होगा. साइकेट्री, मेडिकल साइकोलॉजी, दैन पीएसएम विल बी कंटिन्यूड. स्टोमेटोलॉजी, उसके बाद आएगा हॉस्पिटल थेरेपी एंड एंडोक्रिनोलॉजी. तो सुपर स्पेशलिटीज़ में भी हमारी रोटेशंस लगती है, क्लिनिकल रोटेशंस 5th ईयर में. सो दीज आर द 9th सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, 5th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स. अगर 5th ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करें, 10th सेमेस्टर इन टोटल सेमेस्टर्स में, तो वहाँ पे आपका क्लिनिकल पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में आपकी क्लिनिकल रोटेशंस लगेगी. दैन हॉस्पिटल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में आपकी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है ये ऑन्कोलॉजी में, पर वहाँ पे नहीं मानते, इंडिया में सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, तो वहाँ पे भी आपकी रोटेशन लगती है. पीडियाट्रिक्स, दैन फिजियोलॉजी, आई डोंट इवन रिमेंबर दिस सब्जेक्ट. ट्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती थी हमारी क्लासेस, मज़ा आता था वहाँ पे. फिर ट्रॉपिकल डिजीज़, एंड फिर आपकी क्लिनिकल रोटेशन हो जाती है जैसे आउट पेशेंट क्लिनिक में, ओपीडीज़ में. सो दीज आर द 5th ईयर सब्जेक्ट्स. एंड 5th ईयर सब्जेक्ट्स में से अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में किन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है. उस टाइम पे कोरोना वायरस आ गया था मेरे 5th ईयर में, तो हमारे जो पूरे साल की एवरेज थी वही लगा दी थी उन्होंने, एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए थे हमारे. सो अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनका एग्ज़ाम होगा 5th ईयर में, वो है हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दैन पीडियाट्रिक्स. सो दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनका आपका एग्ज़ाम भी होगा यूनिवर्सिटी में, एंड यहाँ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स. और तो इनमें से थेरेपी सर्जरी आपकी कंटिन्यू रहती है और वो हमेशा इम्पोर्टेंट है. फिर उसके बाद बात करूँ मैं ऑर्थोपेडिक्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इतना वेटेज नहीं है क्वेश्चंस का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है ऑर्थोपेडिक्स में. तो नाउ मूव ऑन टू द 6th ईयर सब्जेक्ट्स, फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स. तो 6th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो 11th सेमेस्टर की बात करूँ इन टोटल, तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट आते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, डिजास्टर मेडिसिन, एपिडेमोलॉजी,
infectious disease, advanced topics in clinical immunology and allergology. Anesthesia start हो जाएगी, resuscitation and intensive therapy. Then hospital therapy and endocrinology, palliative care. So these are the 11 semester subjects, and इनमें से important subject की बात करूँ तो ये आ जाएगा हमारा लाइक एनेस्थीसिया, जहाँ पे आपको CPR वगैरह सिखाया जाएगा 6th ईयर में। मुझे अब भी याद है हमारे एनेस्थीसिया के टीचर ने काफ़ी अच्छे से CPR सिखाया था, मैं मैनिक्विन पे था वो। एंड मेडिसिन सर्जरी आपका चलता ही रहेगा, तो मेडिसिन 4th ईयर से ही हर ईयर आपका ईयरली बेसिस पे एग्ज़ाम होता है एक्सेप्ट इन 5th ईयर। तो 4th एंड 6th ईयर में आपका थेरेपी सर्जरी का स्टेट एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो थेरेपी एंड सर्जरी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। फिर अगर बात करें और सब की तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। एपिडेमोलॉजी आप यहाँ की PSM में पढ़ोगे, कम्युनिटी मेडिसिन में, सो वो वहाँ पे अलग से है। देन नाउ मूव ऑन टू द 12th सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर ऑफ फाइनल ईयर। सो वहाँ पे आपका एमरजेंट केयर इन इंटरनल मेडिसिन थेरेपी, जो हमारी मेडिसिन होती है। दैन हॉस्पिटल सर्जरी, मेडिकल जेनेटिक्स, पॉलीक्लिनिकल थेरेपी, ट्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड फार्माकोथेरेपी इन कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड पल्मोनोलॉजी एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो 12th सेमेस्टर में हमारे लाइक ये सब्जेक्ट हैं फाइनल ईयर के फाइनल सब्जेक्ट्स। तो इनमें से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आपका लाइक स्टेट एग्जाम्स में थेरेपी और सर्जरी, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें तो फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम्स की। तो यही हमारे एग्ज़ाम हुए थे फाइनल ईयर में, एंड अकॉर्डिंग टू लाइक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये थेरेपी एंड सर्जरी। सो दीज आर टोटल 6 years, 12 सेमेस्टर एंड ऑल द सब्जेक्ट्स। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो आपके स्टार्ट होंगे उन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आजकल वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बट प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट जो 3rd ईयर तक पढ़ते हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो आपका बेस बनाएंगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए, एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आप मोर वास्टली पढ़ोगे डिजीज़ के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में। सो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट से आप अपना बेस बनाइए, एंड देन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आप अच्छे से लाइक अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। आई डोंट नो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। सो दीज आर द 6 year सब्जेक्ट्स MBBS सिलेबस इन रशिया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा अगर आप डिसाइड कर रहे हो MBBS रशिया से करने के लिए। That is all for this video. I hope you enjoyed it. Hit the subscribe button. See you guys in the next one. Take care. Bye bye. Peace.